एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत को मैं लाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, तकरीबन आपकी घड़ी में और हमारी घड़ी में 12 बज के तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। यूं कहा जाए कि अब हम लोग 1 मार्च में दाखिल हो चुके हैं। 29 मार्च से जलसा शुरू होकर 29 फरवरी से जलसा शुरू होकर के अब ये जलसा जो है 1 मार्च में शामिल हो चुका है। बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा नहीं बल्कि बजा होगा कि ये जलसा अब 2 दिन का हो गया, एक 29 फरवरी और एक 1 मार्च। दूसरे अल्फाज में यूं कहा जाए कि रात का निस्फ हिस्सा गुजर चुका है और कहने वालों ने ये कहा था कि थोड़ी देर और दास्ता सुन लो ऐ साहिबो, थोड़ी देर और दास्ता सुन लो ऐ साहिबो, न जाने सुबह होते होते हम कहां होंगे। सबसे पहले मैं जिस मुकर्रिर को बुलाना चाहता हूं, उनको बुलाने से पहले मैं आपसे दरखास्त करता हूं, कई बार आपसे ये कहा गया है कि आप हजरात जरा आगे की तरफ आ जाएं। आगे की तरफ जो जगह खाली है आप हजरात आगे, थोड़ा सा आगे की तरफ आप हो जाए, आगे आप हो जाइए, ताकि बोलने वाला जो आपके सामने जो बोलेंगे यकीनन उनकी जो बात होगी यकीनन नाप तौल करके और वो मुआशरे के उन्वान से हो या इसी तरीके से आप हालात हाजरा के मुताबिक वो आपसे बात करेंगे। हमारे बिरादराने वतन भी इस मजलिस में मौजूद हैं जिन्होंने मदरसा को दान भी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सुनेंगे। लिहाजा माशाअल्लाह आगे आ जाइए, जो लोग बैठे वो लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि आपको सुनने का मजा मिले। आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। बहुत दूर से चल करके आपके यहाँ आए हैं और आपको ये देखना चाहते हैं कि हमारी बात ये लोग मान रहे या नहीं मान रहे हैं। हम देखना चाहते हैं जब आप अच्छा मैसेज देंगे या आपसे यहाँ से लेकर के फिर वो जब यहाँ से निकलेंगे पटना के लिए या फिर दूसरी जगहों के लिए, मेरे दोस्तों फिर न जाने मतलब जो है आपको अच्छा तासुर लेकर के यहाँ से जाए, इसलिए आप माशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, अब हम उस मुकर्रिर की तरफ अपनी नजर उठाते हैं जिसका इंतजार आपको बहुत देर से था। गोया के मगरिब बाद से लेकर के अब तक आपने कई मुकर्रिर को सुना, नातखां को सुना और कारी को आपने सुना। अब उस मुकर्रिर की बारी है जो कभी कुरान की बात करेगा, कभी ऋग्वेद की बात करेगा तो कभी वेद की बात करेगा। मेरे दोस्तों, ऐसे मुकर्रिर का नाम जब हम लेते हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ सूबे, बल्कि यूं कहूं कि हिंदुस्तान का अक्सर सूबा, हिंदुस्तान में तकरीबन 29 सूबे हैं, अक्सर और बेशतर सूबा में उनका सफर हो चुका है। हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक तक जा चुके हैं। उसके अलावा अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। हजरत वाला दामत बरकातुहुम के ज़बान के अंदर अल्लाह ने वो चाशनी दी है, वो जायका दिया है कि बहुत जल्द मजमा को अपना बना लेते हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों मजमा के ऊपर संजीदगी बख्शने का हुनर जानते हैं। अगर ऐसे मुकर्रिर की तरफ जब हमारी नजर उड़ती है तो उसे हम कहते हैं माहिर वेदो कुरान जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी कासमी सदर शांति संदेश केंद्र पटना से चल करके तशरीफ लाए हैं। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं कि अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, या अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, अहले महफिल देर से मुंतजिर है आली वकार। आपके पंदो नसाहे का है उन्हें इंतजार। और ये भी मैं कह देना मुनासिब समझता हूं कि तेरे अल्फाज की नगमों की तकद्दुस की कसम, तेरे अल्फाज की नगमों की तकद्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक फूलों की महक सब कुछ है। जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन चतुर्वेदी माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माइक वाले भाई थोड़ा सा इसमें इको हल्का सा डाल दीजिए, आप थोड़ा सा इको डाल दीजिए, इसमें आवाज में थोड़ा गूंज पैदा कर दीजिए। सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वाण अकाल मूरत अजूनी सद भूर्भुवस्सव यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अन्या अन्धन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं श्रियासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमासे यस्य नाम महद्दसः एकं बर्हमं द्वितीये नास्ति नास्ति किंचन यो मा जमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भुधस्य दिरिष्टपारूपी व्याकारो सत्यान्त प्रजापति है श्रद्धा मनुतु। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और खास करके हज़रत मौलाना ग़यासुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम आलिया और शुराए इज़ाम और खूबसूरत सामाईन इज़ाम दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें, मैंने कुरान करीम की 2 आयतें आपके सामने पढ़ी है, हदीस के एक टुकड़े हमने पढ़े हैं, वेद और कुरान गीता रामायण के श्लोक और मंत्र भी आपके सामने पढ़े हैं। इसी आयत को थोड़ा लेकर के चलते हैं कि हम सबका पैदा करने वाला, हम सबको जिंदगी देने वाला, पूरे संसार का चलाने वाला अल्लाह, जो इस संसार को चला रहा है, इस संसार को कयामत तक चलाएगा।
पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें आसमान से लेकर के जमीन तक जितनी भी कायनात में चीजें हैं, हर एक पर जो कंट्रोल है वो अल्लाह का है। अल्लाह हर चीज पे ईश्वर, हर चीज पे कादिर है, हर चीज पे अल्लाह। उसके बगैर इंसान एक जर्रा बराबर नहीं हिल सकता। इंसान यहाँ तक कि दरख्त के पत्ते भी उसके मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। हर चीज पे अल्लाह का जो है कुदरत है, हर चीज पे अल्लाह कादिर है। जब चाहता है अल्लाह भेज देता है, और जब चाहता है अल्लाह बुला लेता है, जब चाहता है भेज देता है। एक आदमी को औलाद नहीं हो रही है, डॉक्टर के पास दवा कराते कराते परेशान है, लेकिन उसके मुकद्दर में औलाद नहीं लिखी है, नहीं है। और एक आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है और वो जो है परेशान हाल है, वो भी मरने के लिए तैयार नहीं है। जब चाहता है माँ के पेट में बच्चा डाल देता है, और जब चाहता है दुनिया में भेज देता है, और जब चाहता है वो उठा लेता है। कोई भी इंसान मरने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जब वक्त आता है उसको अल्लाह उठा लेता है। कोई भी अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कौन सा सुपर पावर है, वो कौन सा सुपर ताकत है, तो पता ये चलता है कि हम सबका पैदा करने वाला, हम सबको जिंदगी देने वाला, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। हर एक इंसान को उसी एक के पास लौट करके जाना है, हर एक को आपने उसके पास लौट करके जाना है। हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। उस ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एका एवा तम संपरशन भुवनयन्ति यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है, उसका कोई नहीं है। यो नः पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है, उसी एक अल्लाह के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है, और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। हर एक इंसान को उसी एक के पास लौट करके जाना है, और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है, अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। अल्लाह के सामने हर एक को अल्लाह के सामने पेश होना है, और अपने जिंदगी का हिसाब देना है। कोई भी इंसान वहां से बच नहीं सकता। अल्लाह 4 चीजें अल्लाह पूछेगा। मेरी माँ बहने बड़ी तादाद में है, आप भी सुनिए और हमारे मर्द हजरात भी सुने, हर एक आदमी सुने। हर एक व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है, और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। 4 चीजों का हिसाब अल्लाह के सामने देना है, 4 चीजों का। सबसे पहले अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझे जवानी दी, जवानी कहाँ खर्च किया। अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझे जवानी दी, जवानी कहाँ खर्च किया। हर एक से अल्लाह पूछेगा, औरत से, मर्द से, बूढ़ा से, बच्चा से, हर एक से पूछेगा। ईश्वर पूछेगा, हमने तुझे जवानी दी, जवानी कहाँ लगाया। तो ये नौजवान सब क्या कहेगा, हे अल्लाह ताला। अल्लाह पूछेगा, हे अब्दुल रहीम इधर आओ, हे अब्दुल रहमान इधर आओ, मैंने तुझे जिंदगी दी, जवानी दी, कहाँ लगाया। मस्जिद में लगाया था या मंदिर में लगाया था, या अल्लाह के कुरान पढ़ने में लगाया था। ऐसे रुकैया इधर आओ, मैंने तुझे जवानी दी, जिंदगी दी, कहाँ लगाया। तो लड़का सब क्या कहेगा, अल्लाह मियां व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मोबाइल पर। कहाँ लग रही है जवानी हमारी और आपकी। आजकल अक्सर नौजवान को देखिएगा,
इतना इतना बड़का मोबाइल रखा रहता है, इतना इतना बड़का मोबाइल, भर दिन मोबाइल में लगा हुआ है, भर दिन मोबाइल में लगा हुआ है। जहां देखिए वहां मोबाइल, खाना खा रहा है मोबाइल देख रहा है। एक लड़का था जिसका नाम मोहम्मद आसिफ, बाथरूम में जा रहा है तो मोबाइल देख रहा है। हमने कहा यह क्या बात है? कहा कि जब तक कि वहां भी मोबाइल नहीं देखता हूं हमको बाथरूम नहीं होता। ये हाल है इस कौम का। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे जवानी दी है, जवानी कहां लगाया? ऐ नौजवानों, क्या जवाब दोगे अपनी जवानी का, अपनी जिंदगी का क्या हिसाब दोगे? वहां भी कहोगे अल्लाह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, गूगल पर, यूट्यूब पर जवानी लगाया, गाना सुनने में लगाया। अल्लाह, नौजवान लड़का सब गाड़ी चला रहा है और कान में हेडफोन लगाया हुआ है और गाना सुनते जा रहा है। औरत सबका भी यही हाल है, घर में औरत सब भी हेडफोन लगा करके गाना सुनती है, खाना बना रही है और गाना चालू है। बच्चा रोना शुरू किया और माँ जो है अपनी जान को बचाने के लिए, जान के छुटकारा को बचाने के लिए माँ बहन बस मोबाइल चालू कर दिया और बच्चा भी बड़ा होशियार है। जैसे मोबाइल चालू हुआ बच्चा सीधे साइलेंट हो जाता है, चुपचाप बच्चा चुप हो गया। शैतान कहता है तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, बाकी काम हम तो करिए देंगे तुम्हारा। वो बच्चा जो इतना बड़ा था, जिसके कान में अल्लाह के कुरान की आवाज आनी चाहिए थी, अल्लाह के कुरान की सदाएं आनी चाहिए थी, उसके ज़हन में अल्लाह का कुरान आना चाहिए था, नबी की हदीसें सुनाई जाती थी। वो बच्चा बचपन से गाना और संगीत में जो है जा रहा है। वो बच्चा बड़ा होकर के हाफिज कुरान बनेगा, वो बच्चा बड़ा होकर के आलिम दीन बनेगा, नहीं बनेगा। वो बच्चा बड़ा होकर के गांव का शराबी बनेगा, जुआबाजी बनेगा। क्यों? उसके कान में शुरू से बचपन से लेकर के जवानी तक उसके कान में गाना और संगीतें बजाई गई थी। ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। 4 सवाल होगा। नंबर 1, हमने तुझे जवानी दी कहां लगाया? अब माँ बहन से पूछेगी रुखसाना, रिजवाना, ज़ैनब इधर आओ, हमने तुझे जिंदगी दी जवानी दी कहां लगाया? तो वो क्या कहेगी? ए अल्लाह, गीबत करने में, जहां पर तू भी बैठी रहे ना, तो वो भी जो है एक दूसरे की शिकायत करते रहेंगे, गीबत करते रहेंगे। आजकल औरत सब तो औरत बुढ़वा सब भी चाय की दुकान पे शिकायत करता रहता है, मस्जिद में बैठ करके शिकायत करता रहता है, इधर उधर की बात। गीबत करना छोड़ दीजिए तो अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे जवानी दी, जवानी कहां लगाया? जब नमाज के लिए नमाज पढ़े नहीं, नौजवान को कहिए नमाज पढ़ने के लिए, कहता मौलाना अभी जवान आदमी है, अभी तो उम्र बाकी है, शादी उदी हो जाएगा उसके बाद जाएंगे मस्जिद में। अरे बूढ़ा होने के बाद शेर भी शिकार नहीं करता। जवानी में कर, जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, पर बुढ़ापा आ जाए तो बात कुछ बन पड़ती नहीं। जवानी लगा दिया फेसबुक पर, जवानी लगा दिया जो है बेटिया के मीरा बाजार में, जवानी लगा दिया दिल्ली और बॉम्बे के मार्केटों में, जवानी लगा दिया रसौल के बाजारों में, जवानी लगा दिया मोबाइल पर, जवानी लगा दिया बुराई करने में, जवानी लगा दिया गाना सुनने में, जवानी लगा दिया बुराई देखने में, जवानी लगा दिया शराब और जुआ पीने में। और उसके बाद आप कहते हो हे अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? तूने अपनी जवानी को बर्फ के मानीत बहा दिया था। जब तुझे जवानी आई थी तो अल्लाह कहता है जो जवानी में एक सजदा करता है, बुढ़ापे के 70 सजदे के मुकाबले में जवान का एक सजदा होता है। बेशक बेशक। हमारी माँ बहनें, पढ़ो कुरान, पढ़ो नमाज, पढ़ो अल्लाह के दीन की तिलावत करो, नबी के कुरान की तिलावत करो। तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह घर में बरकत देगा, तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह जिंदगी में बरकत देगा, तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह बीमारी से निजात कर देगा, तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह औलाद देगा, तुम कुरान पढ़ोगे
पढ़ोगी अल्लाह नेक बनाएगा। तुम कुरान पढ़ोगी तेरी औलाद नेक होगी। तुम कुरान पढ़ोगे जिन्नात भूत से महफूज रहोगे। तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह जन्नत का रास्ता बताएगा। तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह जहन्नम से बचा देगा। तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह से मोहब्बत होगी। तुम कुरान पढ़ोगे नबी से मोहब्बत होगी। तुम कुरान पढ़ोगे जीने का तरीका आएगा। तुम कुरान पढ़ोगे बोलने का सलीका आएगा। तुम कुरान पढ़ोगे अंधेरों से निकल करके रोशनी की तरफ आओगे। तुम कुरान पढ़ोगे। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो इंसान को माँ बाप का मर्तबा भी बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो मियाँ बीवी के हुकूक को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो जहन्नम से बचा देता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो जन्नत में लेकर के जाता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो अल्लाह का दीदार कराता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो समाज में जीने का तरीका बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो तिजारत करने का तरीका बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो शादी ब्याह करने का तरीका बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो जीने का तरीका बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो शैतानों से हटा देता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो नबी की मोहब्बत को डाल देता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो बाल बच्चों के हुकूक को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जिसने कुरान को थाम लिया अल्लाह उसकी जिंदगी को बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। एक ऐसी मुकद्दस किताब है। 1 बीघा जमीन बेचा। कितना? 1 बीघा। 1 करोड़ में बेतिया में 1 बीघा जमीन बेचा या 10 कट्ठा जमीन बेतिया में था, बेच लिया। बेच लिया 1 करोड़ में। क्या है भाई? हमारा बेटा बेंगलोर में डॉक्टर बन रहा है। 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, बेटा उसका डॉक्टर बन गया। गांव में हल्ला हुआ, भाई फलाने का बेटा डॉक्टर बन गया है। उसका जो है अस्पताल खुला बेतिया में, सब लोग जा रहा है इलाज कराने के लिए। सब लोग 1 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद उस बाप ने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया और बाप मर गया। डॉक्टर का डॉक्टर बाप जो है मर गया, बेटा उसका डॉक्टर आया बेतिया से यहाँ बरवा ओझा गांव में अपने बाप की मैयत पर। अब वो दस्ती बांध करके डॉक्टर साहब खड़ा हुआ है एक कुर्सी पर, दस्ती बांध करके सर में वो बाप के मैयत के पास कुर्सी पर बैठा हुआ है कोने में। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम, डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। नहला दिया गया, कफन पहना दिया गया। कौन नहलाया भाई? ये हाफिज जो बना ना, ये आकर के नहलाया। कौन कफन पहनाया भाई? ये हाफिज जो कफन काट काट के कफन पहनाया। कंधा से उठाया गया जनाजा, कंधा दे दिया वो डॉक्टर पर बेटा अपने बाप को। कब्रिस्तान में ले जाया गया, जनाजे को वहां रख दिया गया। अब डॉक्टर बेटा भी सामने खड़ा हुआ है, सफ लगा दिया जनाजे की नमाज की। 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, बेटा डॉक्टर बनो और बाप का जनाजा पढ़ो है। वो डॉक्टर की मजाल नहीं है कि अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके। क्यों? उसको वो पढ़ाई गई नहीं गई है। किसको बुलाया? ये ज़कात और फितरा खा करके जो हाफिज बना है, हाफिज साहब मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दीजिए। क्या मिला आपको? 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, बाप मर गया लेकिन जो है मिला नहीं सकता। बाप मर गया वसूल नहीं दे सकता। बाप मर गया जनाजा भी नहीं पढ़ा सकता। कौन पढ़ाएगा? ये दाल रोटी खा करके जो पढ़ा है यही वो आगे आएगा। माँ 9 महीने अपनी औलाद को पेट में रखती है, फिर जन्म देती है अल्लाह के फजल से, 28 साल तक दूध पिलाती है और बेटी को गोद में लेकर के चलती है। माँ को बड़ी मोहब्बत होती है बेटी से और बेटी को पढ़ा दिया स्कूल और कॉलेज में। माँ मर गई, बेटी खड़ी हुई है, उसको गुस्ल नहीं दे सकती। जिस माँ ने तुझे अपना खून पिलाया था, जिस माँ ने तुझे दूध के साथ खून पिलाया था,
बेटी को डॉक्टर बना दिया, बेटी खड़ी हुई है, गुस्ल नहीं दे सकती है, माँ को कफन नहीं दे सकती है, क्या उसने दीनी तालीम नहीं दिया? कौन आएगी? गांव की कोई पढ़ी लिखी आलिमा आएगी जो गुस्ल देगी और जनाजा पढ़ाया जाएगा। क्या हुआ? जिस बेटी के लिए, जिस औलाद के लिए अपने जमीन और जायदाद को बेच दिया हमने, सब कुछ लुटाने के बाद तुम्हारा जनाजा भी न पढ़ा सके, ऐसी पढ़ाई से फायदा क्या? हाँ, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, आपका बेटा मास्टर बनेगा, आपका बेटा प्रोफेसर बनेगा, आपका बेटा पुलिस बनेगा, आपका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, आपका बेटा गृह मंत्री बनेगा, आपका बेटा सीएम बनेगा, लेकिन सब कुछ बनाने से पहले एक मर्तबा अपनी औलाद को तुम हाफिज कुरान बना दो, उसके बाद तुम डॉक्टर प्रोफेसर जो भी बनाओ कमाल हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह पूछेगा नंबर 1, मैंने तुझे जिंदगी दी कहां लगाया? बुरवा से पूछेगा, ए खलील भाई, जलील भाई इधर आई है, हमने तुझे जिंदगी दी, जब्बार भाई कहां लगाया? ओ अल्लाह, चाय की दुकान पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर। हाँ, मार लाठी से दिमाग सीधा कर दिया जाएगा वहां। ऐसी ऐसी मार पड़ेगी ना कि पता भी नहीं चलेगा कि कब्र में क्या होने वाला है। बदलो अपनी जिंदगी को, हमें बदलना है। उम्मत के नौनिहालों का मिजाज बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। इतना इतना बड़का मोबाइल है, चलो लड़का सब दिल्ली बम्बे कमाता है, उसको जरूरत है, तो आजकल की बुढ़िया सब भी इतना इतना बड़का मोबाइल रखती है। पापा इतना इतना बड़का मोबाइल बुढ़िया सब रखती है। नौजवान की दबा छोड़िए, नौजवान सब पैंट के शॉर्ट जो है पैंट में रखता है, तो आजकल की बच्चियां सब जो है सलवार में जेब सिलाई हुई है इतना इतना बड़ा। क्या हुआ? वहां कुछ हुआ है क्या? बैठिए, बैठ जाइए, थोड़ी देर हम दुआ होनी है, बैठिए। बहरहाल कहा कि इससे बचिए, इन खुराफात से बचिए। ये मोबाइल जहन्नम में डायरेक्ट ले जाने का रास्ता है, सीधा रास्ता जहन्नम में ले जाने का रास्ता है। अपनी जिंदगी को बदलिए। हाँ, घर में माँ बहन मोबाइल रखे, लेकिन सादा मोबाइल रखिए जिसमें फोटो ना आता हो। अगर मोबाइल बड़ा भी घर में है तो जो है आप नेट का रिचार्ज मत कराइए, बगैर नेट का रिचार्ज कराइए। क्यों? ये खराब है। बच्चा रो रहा है, फोटो खींच के भेज दिया, ये हराम है। बच्चा लेक्चर कर रहा है, फोटो खींच के भेज दिया। अच्छा कपड़ा पहनाया, बाप सऊदी में है, फोटो खींच के सऊदी भेज दिया। अपने अच्छा कपड़ा पहनी, फोटो खींच के शौहर को भेज दिया। अरे जो नहीं करना था वही कर रही है, ये गुनाह का काम है, ये गुनाह का काम है। ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे जिंदगी दी है, जिंदगी कहाँ लगाई है? अल्लाह की मान करके, नबी की मान करके तो ठीक है, नहीं तो वहां फंसेंगे। और जब वहां जब फंसेगा ना तो कोई मुखिया जी साथ देने वाला नहीं है, और कोई वार्ड मेंबर आपका साथ देने वाला नहीं है, और कोई मौलवी साहब साथ नहीं देगा। वो कहेगा सकीना हम ना, तुमको तो हम बताए थे जलसा में, मदरसा के जलसा में कि ये काम नहीं करना, फिर किया। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम तो खुद फंसे हुए हैं यहाँ। बहरहाल नंबर 1 मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगाया? 1 नंबर 2 मैंने तुझे इल्म दिया तो कितना अमल किया? मैंने तुझे इल्म दिया तो कितना अमल किया? अल्लाह पूछेगा। हर आदमी जानता है चुगली करना गुनाह है, चुगलखोरी करना गुनाह है, गीबत करना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, ज़िना करना गुनाह है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालना गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह है, रोजा छोड़ना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, किसी को सताना गुनाह है, किसी को गाली देना गुनाह है, किसी को बिला जरूरत मारना गुनाह है। हर आदमी जानता है, फिर भी कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे इल्म दिया तो कितना अमल किया? हर औरत जानती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, ला यदखुलुल जन्नत
नम्माम, चुगली करने वाला और चुगली करने वाला जन्नत तो क्या, जन्नत में खुशबू भी नहीं पा सकता। और रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। किसी की बेटी को देखने के लिए रिश्ता आया, किसी की बेटी को देखने के लिए जो है ना रिश्ता आया, गांव वालों से पता किया भाई फलाने के घर कैसा है, फलाने का रिश्तेदार कैसा है, एक माचिस की तीली मार दिया उस आदमी ने बस। क्यों? आपस में बन बनाव नहीं था, बाहर का आदमी रिश्ता पूछने के लिए आया, पता लगाने के लिए गांव में आया, जो अच्छा खासा रिश्ता जुड़ने वाला था उसको एक माचिस की तीली लगा करके उस रिश्ते को जला दिया। क्या कहा? वो आदमी ठीक नहीं है बस। किसी ने आकर के पूछा फलाना का घर कैसा है, तो ठीक नहीं है, बस वो रिश्ता टूट गया। जो रिश्ता जुड़ने वाला था वो रिश्ता टूट गया, तुम्हारे एक बोल की वजह से रिश्ता टूट गया। रिश्ता तोड़ने वाला भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहले हयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे इल्म दिया तो कितना अमल किया तू। नंबर 3, माल कहां से कमाया, माल कहां से कमाया। आजकल औरत सबका तो ग्रुप चला है, समूह वाला एक लॉन चला है, ग्रुप वाला लॉन चला है औरत का। आपके लोगों के गांव में है कि नहीं है भाई? भाई आप लोगों के गांव में है क्या वो लोन वाला सिस्टम, औरत के लोन वाला सिस्टम आप लोगों के गांव में भी है क्या? अरे है भाई, है ना कि नहीं है? है। आप लोगों को पता है वो बैंक वाला बड़ा होशियार है, वो मर्द को लोन नहीं देता है, वो औरत को ही लोन देता है। जबकि औरत कमाती नहीं है, वो कहां से लाके देगी भाई? मर्द कमाता है तो कहीं से ला करके दे देगा मजदूरी करके, औरत तो भाई कमाती नहीं है, वो कहां से देगी? सोचिए थोड़ा, सोचिए कि उस बैंक में ये गांव की एक औरत होती है जिसका कॉन्टेक्ट बैंक मैनेजर से होता है, बैंक के मैनेजर से होता है, वो शैतान की दादी होती है, दादी, वो शैतान की दादी रहती है, दादी। अब एक आदमी गई गाय चाची तका, अरे हमारा शौहर बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, पैसा की जरूरत है, जो है फैक्ट्री उसका बंद हो गया है, बम्बे में काम नहीं चल रहा है। तो वो शैतान की दादी क्या कहती है, घबराओ मत, कल जो है मैनेजर आने वाला है बैंक का, तुम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक लेकर के आना, हम 20,000 रुपया तुमको लोन पास करा देंगे। 20,000, वो 20,000 से शुरू करता है, बस 20,000 से 30,000 से शुरू करता है सब लोन वाला। अब वो औरत पहुंची आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक लेकर के, और सब कुछ देने के बाद सिविल चेक किया, क्या होता है भाई, पास हो गया। अब 14 दिन पे उसको भरना है पैसा, 2,000 या 2,500 या कितना भरना है। मैंने देखा है जो वक्त पे नहीं भरा गया है पैसा, उसके इज्जत को लूट लिया गया है। इज्जतदार लड़कियों ने जब वक्त पे उसका शौहर पैसा नहीं दिया और उस तारीख में पैसा नहीं भरा गया, उसके घर का मोटर खोल लिया गया, उसके घर का पंखा खोल लिया गया, यहाँ तक कि उसके गैस सिलेंडर को उठा लिया गया, और इससे भी ना हुआ तो उसको बिस्तर पर ला करके उसके साथ सेना किया। मेरे पास रिपोर्ट पड़ा हुआ है, आप चाहे तो मेरे मोबाइल में चेक कर सकते हैं। आप अल्लाह पूछेगा माल कहां से कमाया, हराम माल था या हलाल माल था? ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहले हयाल को जहन्नम की आग से बचाओ तो बचिएगा। चौथी बात, माल कहाँ खर्च किया, माल कहाँ खर्च किया। ये बाप जो है खेत में कमा रहा था, खेत में मजदूरी कर रहा था, रमजान का मौसम आया है, ईद का मौसम आया है, बेटा ने कहा बाल कटाना है, कहा कि चल, बाप ने कहा चल बेटा मैं तेरा बाल कटा देता हूँ। बेटा कहता नहीं, हमको बेतिया बाजार में सैलून में कटाना है, हमको हनी कट बाल कटाना है। हनी कट,
यहाँ से कटा, यहाँ से छटा, इधर से खड़ा, इधर से खड़ा। बाप कहता नहीं कटाना है। अब वो रोने लगा, ईद का दिन है, बच्चा रोने लगा। माँ कहती है काहे के लिए बच्चा को रुला रहे हैं? अरे ईद का मौका है, बच्चा को रुलाइए मत। क्या हुआ, कटा लेगा था, छोटा बच्चा है। बाप बिका क्या बीवी की बात को माना, उसने दे दिया पैसा और बाप बेटा चला गया बेतिया बाजार और बाल कटा करके आया। हलाल पैसा था और बेटा हजान के पास सैलून में गया और हराम कटिंग कटा करके लाया। हनी कट, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से चटा, जींस यहाँ से कटा, जींस यहाँ से फटा। हलाल कमाओ और हराम जगह जाकर के खर्च किया। तो लड़की सब कहती है कि लड़का इतना आगे चला गया तो हम पीछे काहे रहेंगे। अब लड़की भी ईद के दिन ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। हाँ, लड़का सब चला वहां सैलून में, तो लड़की सब का भी ब्यूटी पार्लर हर जगह खुला हुआ है। ब्यूटी पार्लर, पॉलिश, मेकअप ऐसा पॉलिश मारता है ना कि चेहरे चेंज कर देता है। एक लड़का की शादी हुई, रात में लेकर के तो गया बेचारा, रहा सहा। सुबह में सोया हुआ था, लेकिन उसकी बीवी पहले उठ गई, ब्रश वगैरह कर करके मुंह धो करके झाड़ू लगा रही थी। जब उसका आंख खुला ना तो बाहर निकला, तो उसने कहा कि अम्मी ये कौन है, ये गांव में कि कौन आ गई है यहाँ पे झाड़ू लगा रही है? तो कहा कि तुम नहीं पहचानते हो? कहा कि ना, यही ना अपनी बहू है, तुम्हारी बीवी है। वो सीधे भाग गया। अरे रात तक कुछ और था, अभी कुछ और है। कहा ये ब्यूटी पार्लर का कमाल है। लड़का सब यहाँ से कटाया तो लड़की सब कहती हम क्यों? ए लड़कियों, तो लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती है, बाल कटाती है, यहाँ पर ऐसे लटकता रहेगा। अक्सर पीछे का बाल बराबर से कटवाएगी, चाइना का पीछे, उसमें जो है ना वो काला बाल को भूला के जैसा बाल करती है, लाल बाल। भाव यहाँ पर बनाएगी, यहाँ पे बनाएगी, नाखून बड़का बड़का रखेगी, और जब चलेगी तो स्टाइल मारेगी, ऐसे ऐसे कान पर लटकाए रहेगी। तब बुढ़िया सब कहती जब जुआनकी का ये हाल है तो बुढ़ियों सब ब्यूटी पार्लर में चली जाएगी। बाबा, किसी की शादी हो तब देखिए, मेहंदी का रस्म हो तब देखिए, या हल्दी का रस्म हो तब देखिए। लड़की सबका कमाल, पीला पीला पहन करके ब्यूटी पार्लर में जा करके और बाल कटाती है। हमारी माँ बहनों, औरतों का बाल कटाना हराम है, हराम है। हाँ, हलाल पैसा तेरा बाप ने कमाया और बेटी ने अपनी मोहब्बत में, अपने फैशन में जाकर के हराम काम किया। लड़का सब यहाँ से कटा, यहाँ से फटा पहना, तो लड़की सब जो है कहा कि अब हम भी पहनेंगे। तो कंपनी वाला हर साल नया सूट निकालता है। पिछले साल निकाला था प्लाजो, पिछले साल आया था प्लाजो। बाप रे बाप, लगता है कि हाथी कैसे चल रही है। पतली दुबली पहने तो उसको तो फेंकिए देगा बाहर, प्लाजो। और पिछले मर्तबा रमजान में आया था रायना सूट, लायला सूट, यहाँ से कटा हुआ है वो, यहाँ से सिलाई है, इसके नीचे कटा हुआ है। बाप रे बाप, हम कोई कम है? हलाल कमाई तेरा बाप ने कमाया, हलाल कमाई तेरा शौहर ने कमाया, लेकिन तूने कहाँ खर्च किया? वो हराम ड्रेस पर जाकर के खर्च किया। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे माल दिया था, माल कहाँ से कमाया? 4 बार। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधः एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति यन्या। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। वो अल्लाह कैसा है? ले भाई, अल्लाह कैसा है? अरे भाई, कोई आदमी ऐसा है जो खड़े होकर के जहाज उठा करके बता दे कि अल्लाह कैसा है? कोई है यहाँ पर ऐसा आदमी? माई का लाल, कोई है माई का लाल? ऐसा लाल है कोई जो बता दे अल्लाह कैसा है? जिसने तुझे जिंदगी दिया, हम सबको जिंदगी दिया,
ये नहीं पता कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा, यह शास्त्रावेदी मुझसे जिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गति, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। तो वही श्री कृष्ण जिसे लोगों ने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, सुख कहाँ मिलेगा, तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिं स्थानं श्यासि शाश्वतम्। जो सुबह गुजरी है रात, गुज़श्ता 29 तारीख जो गुजरा है, मैं रात में था वो बैसखवा गांव में प्रोग्राम में, तो वहां से रात में मैं आ गया बेतिया लॉज में ठहरा। मुखिया जी के स्टेशन, रेलवे बस स्टैंड के सामने सामने एक लॉज है, देखिएगा उसी में वो दोस्त हमारे मुखिया जी का है वो, तो वहीं ठहरे। सुबह में चाय पीने के लिए निकले तो सामने देखिएगा एक मंदिर है, तो वहीं चाय पीने के बाद उसी मंदिर में हम चले गए। मुखिया जी को लेकर चलिए थोड़ा सा वहां चलते हैं। तो वहां जाकर के जैसे बात चली तो मैंने यही मंत्र पढ़ा, हमें ना यह शास्त्रावेदी मुझसे जिया वर्तते कामकारतः तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिं स्थानं श्यासि शाश्वतम्। ये क्यों पढ़ा? पंडित जी ने कहा उस पुजारी ने कि मौलाना पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, एकदम अशांति ही अशांति है, शांति लोगों में है ये नहीं है। तो मैंने कहा भाई शांति कहाँ मिलेगी? ये बस स्टैंड में, बाजारों में, दुकानों में नहीं मिलेगा। यहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिं स्थानं श्यासि शाश्वतम्। हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। जहाँ कहीं शांति ना मिलती हो, आप मस्जिदों में चले जाइए, आपको शांति मिल जाएगी, आपके दिल में सुकून आ जाएगा। मौलाना कासिम साहब, ये सही बात है कि जहाँ कहीं भी शांति ना मिलता हो और वहाँ मस्जिद में चले जाइए तो आपको शांति मिलेगा। आज जुमा है ना, अरे आज जुमा है कि नहीं है? ये जुमा है ना, जुमा के दिन कल सुबह चले जाइएगा नमाज पढ़ने, और इमाम साहब तकरीर जब करने लगते हैं तो अक्सर आदमियों को देखिएगा सोना शुरू कर देगा, नींद आ जाती है मस्जिद में, नहीं आती है। इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं और सो रहा है एकदम। बाजार में नींद नहीं आया, लेकिन वहां नहीं, क्यों? वहां सुकून मिला। 4-5 रकात नमाज पढ़िए, अपने आप को सुकून हो जाएगा। कितनो थकी रहिएगा माँ बहन, पहले नमाज पढ़ के देखिए सीधे नींद आ जाएगा। पढ़ के तो देखिए, रमजान आ रहा है 11 तारीख से, पीछे देखिएगा तरावी पढ़ने के लिए जाइएगा, पढ़ते रहिएगा, नींद आ जाती है। क्यों? वहाँ सुकून देता है, वहाँ सुकून है। वहाँ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम कल्ब का सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे जिंदगी के अंदर सुकून दे देगा, तेरे जिंदगी के अंदर बरकत देगा। और है क्यों नहीं, है क्यों नहीं? मौलाना कासिम साहब को देखिए, मुफ्ती जाहिद कमर साहब को देखिए, मौलाना गयासुद्दीन साहब को देखिए। ये मौलाना लोग कितना कमाते हैं? 10 से 12 हजार। कितना कमाते मौलवी साहब? इमाम साहब आप यहाँ है ना, इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है मस्जिद में? 60,000। अल्लाह, 60,000। एक मजदूरी करने वाला राजमिस्त्री वो रोज का लेता है 500, न लेता है 500। 9 बजे आता है, 4 बजे चला जाता है, 500। और ज्यादा हल्ला चिल्ला कीजिएगा तो सामान लेगा, चल दिया दूसरा मिस्त्री ले लेना। कितना कमा रहा है? 500। एक जो है उसके साथ हेल्पर में काम करने वाला वो लेता है मजदूर 350। और इमाम साहब की तनख्वाह 60,000। अल्लाह, एक मजदूर ईटा जोड़ने वाला 15,000 का महीना, एक खेत में काम करने वाला 12,500 का महीना, और एक अल्लाह के घर में इमामत करने वाला मौलवी 7,000।
सोचो। और कभी आपके दरवाजे पे उसकी बीवी नहीं गई होगी कि मुखिया जी हमको 2 रुपया दे दीजिए, नहीं गई होगी। वो मौलवी कभी भीख मांगने नहीं गया होगा। 60,000 रुपया कमाने वाला आपके मस्जिद का इमाम, उसका कुर्ता और पैजामा और टोपी और रुमाल और सुरमा और इतर देखिए टनाटन, एकदम टनाटन। जिस रास्ते से गुजर गया इमाम साहब है, इमाम साहब, और मौलवी साहब के पास बच्चा भी इतना रहता है, इतना मौलवी साहब के पास बाल बच्चा भी इतना रहता है, 10 को 12 को। एगो मौलाना शफीक साहब है, उसके पास 16 गो बेटी और 1 गो बेटा। मैं देखा हूं 16 गो बेटी और 1 बेटा, और कपड़ा बेचते हैं, फेरी करते हैं, और उसका कपड़ा देखिएगा बच्चा सबका तो अकल हैरान हो जाएगा। अरे मंत्री जी भी अपने औलाद को ऐसा कपड़ा नहीं पहना सकता। जो 60,000 रुपया कमाने वाला मौलवी सुकून के साथ रहता है, इज्जत के साथ रहता है, शान के साथ रहता है। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह के कुरान को सुनाता है, अल्लाह के कुरान को पढ़ाता है, अल्लाह 60,000 की बरकत देता है, उसके दिल में सुकून होता है, वो सब्र करता है, अल्लाह उस सब्र के साथ उसको रखता है। अभी एक आदमी ने हमको फोन किया, मुजफ्फरपुर के है, मौलाना मेरे पास एक बेटी है, कोई डॉक्टर लड़का देखिए। हम कहा क्या बात? कहा कि 20 लाख रुपया देंगे और एक 4 चक्का देंगे और 200 बराती का खाना पीना रहेगा और डॉक्टर देखिए। मैंने कहा मौलवी साहब नहीं चलेगा। तो क्या बता, आप मौलाना पगला हैं का हजरत? एगो बेटी हम मौलवी साहब से ब्याह करेंगे अपनी बेटी का, हमको तो डॉक्टर दामाद चाहिए। वाह, लड़की सब भी चाहती है कि दाढ़ी वाले से ब्याह नहीं करेंगे, कुछ हो जाएगा लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह नहीं करेंगे। क्या बात भाई? ये दाढ़ी वाला हमको का बिटिया बिना बाजार घुमाएगा, 7,000 रुपया कमा रहा था, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये फटफटिया पे नहीं घुमाएगा तो साइकिल पे भी नहीं ले जाएगा। हम मौलवी साहब से ब्याह नहीं करेंगे, हम तो पैंट शर्ट वाला से करेंगे कि तेज एक मरतबा नमक तेज अगर हो गया तो बेल्ट निकाल कर 2-4 बेल्ट लगाया, अपने भी घूम रहा है, आप बीवियों को घुमा रहा है। एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी कर दिया है वो मौलवी साहब से। शादी जब हो गई तो लड़की गई अपने ससुराल, 3 दिन के बाद लौट करके आई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी ससुराल कैसा है? तो कहा कि बहुत नीमान, सब ठीक ठाक, लेकिन तू हमने शादी कर दी है जंगल में। कहा कि बेटी ये बात समझ में नहीं, बेतिया में तुम्हारा ब्याह कर दिया है जहाँ बस भी आता है, ट्रेन भी आती है। कहा कि सब कुछ ठीक है लेकिन तू हमारा शादी कर दिए जंगल में। तो माँ ने कहा समझ में नहीं आ रही बेटी बात। कहा कि अम्मी सब ठीक ठाक है लेकिन तेरे होने वाला दामाद जो है उसकी दाढ़ी जंगल से कम है, उसकी दाढ़ी जंगल से कम है। मर जाएंगे, धंस जाएंगे लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक को दाढ़ी वाला बेगर कुमारा नहीं है, सबकी शादी वक्त पे हो जाती है और इतना इतना धिया पिता भी रहता है, अल्लाह खिलाता है। और आजकल का नौजवान डॉक्टर सब प्रोफेसर सब क्या कहता है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अल्लाह कहेगा जहन्नम में जाने दो, जा हम दो हमारे दो, जहन्नम में जाने दो। दो पर साफ करा लिया, क्यों? इतना परिवार नहीं चलेगा। सरकार कहती है पॉपुलेशन बढ़ गया, अल्लाह कहता है डॉक्टर क्या, अरे तुम्हारे जिंदगी में मैंने 5 गो औलाद लिखा था, तुम्हारे जिंदगी में मैंने 5 गो लिखा था, 2 पर काहे किया? एगो बेटा पहले बीमार पड़ा, दवा चलाया डॉक्टर, खूब इलाज कराया, ठीक नहीं, बच्चा मर गया। अब एक तो बच्चा उसको चूम रहा है, चाट रहा है, एक तो बच्चा, एक तो बच्चा। एक मरतबा कोरोना आया, वो भी लेके चला गया। अब लीजिए साहब, अब बीबी भी रो रही है और शौहर भी रो रहा है। या अल्लाह, हम कौन गलती किए थे कि दोनों बेटा को उठा लिए? हम कौन सा पाप किए थे, गुनाह किए थे, दोनों को लाल को उठा लिया? अल्लाह कहेगा हाँ तेरी गलती ये थी, मैंने तेरे मुकद्दर में 5 लिखा था, तूने 3 का कत्ल कर दिया, इस वजह से मैंने तुझे जो है कातिल करार दिया। जा तू
कहा था दुनिया में कि हम दो हमारे दो, खिलाने वाली साथ मैं हूँ, खिलाने वाली साथ मैं बैठा हूँ। तेरे दिमाग में फतूर था हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, जहन्नम में जाने दो। हाँ, लोग कहता है मौलाना कितना खिलाएगा, अल्लाह खिलाता है। तुम्हारे बस की, हम लोगों के बस की बात है कोई एक दाना खिला सके? खिला सके कोई? 70 बच्चे इस मदरसे में दारुल इकामा में है ना, मदरसा जो है मौला दीनिया में 70 बच्चे हैं। दो में हमारी हालत टाइट रहती है, कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा। 70 बच्चे, और गांव की बच्चियां भी आती है, गांव की बच्चियां भी आती है। 70 बच्चे खाना खाते हैं, 8-10 उस्ताद हैं, यानी कुल मिलाकर के 90 आदमी का खाना बनता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। मौलाना के बाप की मजाल नहीं है, या साजिद के बाप की मजाल नहीं है कि 90 आदमी का खाना खिला सके, लेकिन अल्लाह कहता है तुम असबाब करो, मैं खाना तैयार करूंगा। अल्लाह खिलाता है। आंधी आया, पत्थर आया, कुछ भी आया, लेकिन वक्त पर बच्चों को मदरसे में खाना और नाश्ता मिला। थोड़ी सी बारिश होती है, 2 आदमी के खाने में हमारा टाइम आगे पीछे चला जाता है, लेकिन वक्त पर अल्लाह मदरसे में खाना और पीना खिलाता है। अल्लाह पूछेगा कहां से माल कमाया, कहां खर्च किया, जिंदगी कहां लगाया। ऐ माँ बहनों, अपनी जिंदगी को बनाओ। ऐ नौजवान साहब, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ। जिसकी शादी नहीं हुई है नौजवान, ताक झांक मत करना, इधर उधर ताक झांक मत करना। तुम्हारे सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक तुम्हारे होने वाले बीवी की तुम अमानत हो। अमानत में छेड़छाड़ करोगे, अल्लाह डुप्लीकेट बीवी देगा, 1 नंबर नहीं देगा। हाँ, ए लड़कियों, अगर 1 नंबर शौहर चाहिए तो अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपने आंख और कान, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अगर ताक झांक करोगे और किसी के साथ मोहब्बत करोगे तो अल्लाह 2 नंबर शौहर देगा, 1 नंबर नहीं देगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह कुरान में कहता है। वो कैसे 2 नंबर मिलेगा? शादी तुम्हारी हो जाएगी, तेरा शौहर तेरे पास बैठा रहेगा और मोहब्बत से जाने मान अस्सलाम वालेकुम, ये जान और माल सब तेरे लिए है। ये जान माल सब तेरे लिए है। खूब मोहब्बत किया और घर से बाहर जब निकला तो वो रिंग बजा, टन टना टन टन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जाने मान अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है भाई? बाहर वाले। इसको क्या कहा? सब कुछ तो तुम्हारे लिए हमने दिया है। वहां भी उसने कहा अपनी उस होने वाली बीवी जो थी, वो अपनी बीवी हलाल से लाया था, उसको यही बात कहा सब कुछ तो तुम्हारे लिए है। और बाहर निकला तो किसी और से जो है कांटेक्ट है, उसको भी कह रहा है कि सब कुछ तो जाने मन जान माल सब कुछ तुम्हारे लिए है। अपनी बीवी भी मोहब्बत में खयानत करने वालों, अल्लाह तुझे छोड़ेगा नहीं। जो मोहब्बत तुमको अल्लाह ने बीवी से करने के लिए कहा था, वो मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से करो। ऐ माँ बहनों, तुम भी अपनी मोहब्बत किसी और से नहीं बल्कि अपने शौहर से करो। अगर कोई लड़की या कोई लड़का, अगर कोई कांटेक्ट अगर किसी से है और किसी से कांटेक्ट है और किसी से जो है बातचीत कर रही है, उसको फौरन कट कीजिए। ये हराम है, ये जुबान से बोलने का ज़िना है, कान से देखे जो कान से सुनने का ज़िना है, आंख से देखने का ज़िना है। आजकल लड़का सब जो किसी से मोहब्बत हो जाती है तो रात में सब सो जाता है, तो वीडियो कॉल लिहाफ में, गर्मी ठंडी के जमाने में रजाई में मुंह झांप करके वीडियो कॉल बात करता रहता है, अपनी महबूबा को देखता रहता है। ये देखने का ज़िना है। और अल्लाह कुरान में कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। ज़िना सिर्फ गलत काम करने का नहीं है, आंख से देखने का ज़िना, कान से सुनने का ज़िना, जुबान से बोलने का ज़िना, और जो जुबान से मजा लेने का ज़िना, हाथ से छूने का ज़िना, पांव से चल करके जाने का ज़िना है। और ज़िना करने वाला मेरे भाइयों, उसका हश्र के मैदान में जो होगा वो अल्लाह कुरान में कहता है। इसलिए मोबाइल से किसी को कांटेक्ट हो, फौरन तौबा कीजिए, फौरन तौबा कीजिए।
हाँ, लड़का हुआ लड़की। चलिए अब आइए हम जो है तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्तानं श्रेयसी शाश्वतम्। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा कि ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा? भाई कोई आदमी है जो बता दे अल्लाह कैसा है? नहीं है मालूम, नहीं है मालूम। नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं। लड़का साहब लड़की साहब इंग्लिश मीडियम IAPA कर लेती है और उसको पहला कलमा भी याद नहीं रहता है, और अल्लाह का पता नहीं कि अल्लाह है कैसा है। स्कूल और कॉलेजों में अल्लाह का पता नहीं बताया जाएगा, ईश्वर का पता नहीं बताया जाएगा, बल्कि ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ अल्लाह का पता बताया जाता है, नबी का पता बताया जाता है। हाँ बड़े हाल। तो वेद ने कहा साए साए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की पूजा करनी है। नंबर एक हुआ जन्मा है, वो किसी से नहीं जना। नंबर दो ईश्वर दिखाई नहीं देता, कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान इस धरती पर रह करके ईश्वर को नहीं देख सकता। नंबर तीन वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये तीन चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और एक अल्लाह की पूजा करनी है। सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा करनी है। वो कैसे होगा? अल्लाह की पहचान, अल्लाह की किताब को पढ़े, नबी की सीरत को पढ़े, नबी की किताब को पढ़िए, इंशाअल्लाह दिल दिमाग साफ रहेगा। फिर मेरे भाइयों जिंदगी हमारी और आपकी बदलेगी। हम सबका पैदा करने वाला, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है। अब ये हिंदू भाई है कौन? वो 5051 रुपया कौन दिए थे? सुरेश सुकुझा। ये हमारे कौन है? ये हिंदू भाई, ये हमारे भाई हैं। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है, तुम सबका बाप एक है। सबसे पहले इस धरती पर आने वाला इंसान आदि मानो, अल्लाह ने सबसे पहले इस धरती पर जिस इंसान को बना करके भेजा उसका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उसको संस्कृत में कहते हैं आदि मानो, यानी पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है या भाई भाई कहलाती है? तो ये हिंदू भाई हमारे दुश्मन है कि भाई हैं? ये हमारे भाई हैं। और जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। हमारे हिंदू भाई का जो कलमा है उसका नाम है परम सूत्र। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा और इन्ने का माल इन्ने से ला ना, यही ना इसका माना है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। हम लोग कलमा का माना भी गलती कर लिया। हमारे हिंदू भाई की जो है, हिंदू भाई का जो कलमा है उसका नाम है परम सूत्र। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम
मात्रे भी नहीं है, उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं, रसूल हैं, पैगंबर है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। तो ये जो कलमा हमारा है वही कलमा हमारे हिंदू भाई का है, जो हमारा ईश्वर है वही हिंदू भाई का ईश्वर है। आज जो दीन हमारा है वही दीन हमारे हिंदू भाइयों का है। जो है उसको संस्कृत में कहते हैं सनातन धर्म, और सनातन धर्म का माना ये है सीधा आसमान से आया हुआ धर्म, और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म। इसी को अरबी में कहते हैं क़य्यिम धर्म, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यालमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम यानी सबसे पुराना। तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं मौलाना हम एक ईश्वर की ही पूजा करते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, इसलिए मूर्ति वहां रखते हैं। हम लोग तो भाई कभी कभी पूजा कर लेते हैं मुहर्रम में, नहीं मौलाना मना करते हैं भाई मुहर्रम नहीं मनाना है, मुहर्रम नहीं मनाना है, नहीं मनाना है। तैयो नौजवान सत्य जी में आकर के मुहर्रम में मुहर्रम बना लेता है, बाप रे बाप। और जो है उसके बाद ताजिया बना करके नाच गाना और सब ताजिया पर जाकर के लाई चढ़ाती है, लाई फेंकती है, इधर उधर करती है। ये हराम काम है, ये गुनाह है। मुसलमानों का दो ही त्योहार है, ईद और बकरीद है, बाकी दूसरा कोई त्योहार नहीं है, इससे आपको बचनी चाहिए। तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं मौलाना हम वहां तक जाने के लिए मूर्ति की पूजा करते हैं, ध्यान लग जाए, ध्यान लगाते हैं ईश्वर तक जाने के लिए। अब सुन लीजिए, आजकल का नौजवान साहब बीवी का फोटो जो है ना पर्स में रखता है, पर्स में। हाँ, आजकल का नौजवान साहब बीवी का फोटो रखता है पर्स में, मतलब है ना। और आजकल की औरतें भी जो है ना बड़ी होशियार है, अब शौहर का फोटो मोबाइल के कोहन में यहाँ पे लगा के रखती है। कौन है भाई? तो फलाना का अब्बा हमारा जाने मन है, बाप रे बाप। यानी इतनी मोहब्बत है कि मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर ला करके लगाती है। अब लड़का सब जय मर्तबा पर्स खोलेगा ना, तय मर्तबा बीबी के फोटो को देखेगा। वाह, जहाँ देखा जा रहा है दिल्ली तो कहेगा बढ़िया फोटो खिंचवा लिया बीबी का, थोड़ा सा बढ़िया फोटो भेज देना, और पर्स में रख लिया। रास्ता में जा रहा है बीबी का फोटो देख रहा है, याद आया था, आंख से आंसू चुआ रहा है, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, काय रोया भाई? तो बीबी की याद आ रही है। आगे चला बेचारा 2 महीना काम किया, उसके बाद जो है ना बेक कारखाने में बैठा हुआ है, और सामने में याद आया तो अल्लाह की याद नहीं आई तो किसी की याद आई, तो फौरन पर्स निकाला और बीबी की फोटो को देख कर रो रहा है। सेठ पूछा भाई अब्दुल कलीम कहला रो रहा है? तो ना इसी ही रो रहे, याद आ गया है। फलानमा ने कहा कि बीबी की याद आ गई, लेकिन अब फोटो लगा करके बीबी को देख करके रो रहा है। अल्लाह, इतनी मोहब्बत है बीबी से, बहुत होना चाहिए बीबी से मोहब्बत। खूब कीजिए मोहब्बत, दिलो जान से कीजिए मोहब्बत। हाँ, क्योंकि वो सुकून दिल है तुम्हारे लिए, खूब कीजिए मोहब्बत। हाँ, लेकिन भर दिन में अगर जो आदमी अपने बीबी की भर दिन में 10 मरतबा तस्वीर देखेगा, मुफ्ती जाहिद कमर साहब और मौलाना कासिम साहब सब लोग सुनिएगा, जो आदमी भर दिन में 10 मरतबा अपने बीबी की तस्वीर देखेगा तो सोएगा तो उसको माँ नजर नहीं आएगी, ख्वाब में उसको बीवी नजर आएगी। खेत में जाएगा तो यो बीवी नजर आएगी, और कारखाना में रहेगा तो यो बीवी नजर आएगी। क्यों? उसने भर दिन में 10 मरतबा बीवी की तस्वीर को देखा है, तो उसको माँ थोड़े याद आएगी। यही बात है हमारे सनातन धर्म के भाइयों का कि यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा, अंधन तमः पेरवसन्ते असंभूते वोपासते ततो अभूवैवत्यामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा न दस्य प्रतिमा से यशनाम महदसा। हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था शबीर। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं एक जगह सफर में जा रहा था तो
ट्रेन में थे हम लोग, वो पर्स निकाल कर देख रहा था। हमने क्या देख रहा है शबीर, तो छोड़ो ना यार, तो बहुत खराब आदमी है। मैंने कहा तुम खराब है ये है, तो कहा कि देखे ना क्या है, तो साथी था, मैंने ले लिया तो देखा कि बीवी की तस्वीर देख रहा। बम्बे जा रहे थे हम लोग पवन पकड़ करके बम्बे, और रो भी रहा था। नई नई शादी हुई थी, रो भी रहा था बीवी की तरफ। भाई कै दिन के बाद लौटे हो, तो माना 3 महीना हुई है शादी को, जा रहे हैं बम्बे इमामत करने के लिए, और बीवी की तस्वीर देख रहा था। S1 में हम लोगों का टिकट था, और रो भी रहा था, और हमको हंसी भी आ रही थी। वो बीवी को की तस्वीर देख के रो रहा था, हंसी आ रही थी। मैंने कहा है नौजवानों, आज उम्मत का हाल ये है, बीवी की तस्वीर को देख करके रो रहे हो, कभी माँ का चेहरा देख करके रो, कभी माँ का चेहरा देख करके भी रो। जितनी मोहब्बत अपनी बीवी से करते हो, उससे ज्यादा अपने माँ का चेहरा देखो और मोहब्बत करो। माँ का चेहरा मोहब्बत की निगाह से देखना एक हज का सवाब है। रात में 2 किस्म की चाय बनाता है नौजवान सब। अपने दूध की चाय पिलाया अपने शौहर को, और सास को काली चाय पिला दिया। 2 किस्म की चाय बनवाता है। शौहर को पिलाया जो है दूध की चाय, और वही पर माँ है तो माँ को दे दिया सादी चाय। क्यों भाई? वो सास है और वो बेटा भी पीता है। बेटा कहता है किसकी चाय है, तो माँ की चाय है। वो बेटा कैसा बेगैरत बेटा होगा जो अपने दूध की चाय पीता है और अपनी माँ को सादी चाय पिलाता है। जिस माँ के पाँव के नीचे तुम्हारी जन्नत है, जो माँ तेरे लिए जन्नत है, जो माँ तुझे 9 महीना पेट में रखी है। माँ साग खाती थी, तेरा खून बनता था। माँ रोटी खाती थी, तेरा आँख बनता था। माँ दाल पीती थी, तेरा चेहरा बनता था। माँ चावल खाती थी, तेरा पाँव बनता था। माँ दूध पीती थी, तेरे अंदर ताकत होता था। 9 महीने माँ पेट में रखी है। पेट में रखने के बाद बाहर से पानी ढो करके लाती है, बाजार में जाती है, पेट में लेकर के जाती है, रास्ते में थक जाती है, बैठ जाती है, मेरे लाल को कुछ न हो। और फिर वो तुझे 9 महीने के बाद वो माँ तुझे जन्म देती है। दुनिया में आने का रास्ता खुलता है। 3 दिन तू कुछ नहीं खा सकता न पी सकता। अल्लाह ने माँ के सीने में गर्म दूध और ठंडा दूध रखा। अगर उस वक्त तेरी माँ अगर चाहती तुझे दूध न देती, तू तड़प करके मर जाता, तू बिलख करके मर जाता। माँ ने तुझे खून की जगह तुझे दूध पिलाया था, तुझे बोलना सिखाया था। रात का अंधेरा है, अंधेरी रात है, ठंडी का जमाना है। रात में 10 मरतबा तूने बिस्तर पर पेशाब किया था। माँ जो है कपड़ा बदलती रही, तुझे सफेद कपड़ा पर सुलाती रही। माँ गीले कपड़े पर सोई रही, तुझे सूखे कपड़े पर माँ ने सुलाया। जब तेरी आँख खुलती थी, माँ ने सीने से लगाया, अल्लाह को खिलाया। उस माँ को तू जो है सादी चाय देते हो, और अपने घर में जाकर के तुम मुर्गा और मुसल्लम खाते हो, और माँ को छाड़ देते हो। तुम बेटिया बाजार में जाते हो, बीबी के लिए स्पंज लाते हो, माँ के लिए जलेबी लाते हो, तुम अपनी बीबी के लिए साड़ी लाते हो, माँ के लिए एक मुही लेकर के आते हो। फिर भी माँ तेरी नहीं खोजती है कि बेटा मेरा मुही लेकर के आया है। माँ का कलेजा चौड़ा हो जाता है। मेरा बेटा बेटिया बाजार गया था, मेरा बेटा मेरे लिए मुही लेकर के आया। सुभान अल्लाह। परदेश से आओ, बेटा खोजेगा क्या लाया, बीबी खोजेगी क्या कमाया, और माँ खोजेगी बेटा क्या खाया। बीबी के पास रोने वाला रो, करो अपनी बीवी से मोहब्बत, ये जायज है। लेकिन कभी अपनी माँ से भी मोहब्बत करो, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। मेरी माँ तेरा काजल हरे काजल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हरे काजल से अच्छा है। तेरी माँ तेरी तुझे काजल लगाती थी काला, क्यों? आंख में और यहाँ क्यों? मेरे लाल को नजर न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। वही माँ जब बूढ़ी हुई, खिदमत नहीं करता था। मेरे भाइयों, बदलो अपनी जिंदगी को, बदलो अपनी जिंदगी को। माँ के बगैर माँ को छोड़ करके तुम चाहोगे सजदा कर ले, तेरा सजदा कबूल नहीं होगा। माँ को नाराज करके तेरी नमाज नहीं होगी। माँ को नाराज करके हज को जाते हो, तेरा हज कबूल नहीं होगा।
इसलिए ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम के आग से बचाओ। कब होगा? इंसान पढ़ेगा, अल्लाह की किताब को पढ़ेगा, नबी की सीरत को पढ़ेगा, नबी की किताब को पढ़ेगा, तब इंसान की जिंदगी बदलेगी, इंसान की जिंदगी बदलेगी। मेरी माँ, अपने सास का भी ख्याल करो, अपने सास का भी ख्याल करो। तुम मत खाओ लेकिन अपने सास को जरूर खिलाओ। ए भाई, इधर देखिए, हो काला, इधर आप दोनों आदमी यहाँ देखिए, हाँ आप ही को कर रहे हैं। इधर देखिए बाबू, तू लोग यहाँ देखो। हमारी शादी हो गई है मौलाना, हमारी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बच्चा हमारे पास है, इतना। घरे जाइएगा तो एकदम दंग रह जाइएगा मौलाना। हाँ, एक मर्द की जब शादी होती है, वो कभी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता। ये बात हकीकत है। एक मर्द की जब शादी हो जाती है तो कभी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता। लेकिन जिस लड़की की शादी होती है, 2 दिन के बाद मायके वो लौट करके ससुराल से आती है और माँ की यहाँ रहने लगती है, और रहने के बाद जब चलती है तो माँ से कहती है कि अच्छा अपने घर जाते हैं। 2 दिन में उस लड़की ने कहा अच्छा अपने घर जाते हैं। यही जुमला होता है, अच्छा अपने घर जाते हैं। पूरी जिंदगी ससुराल को मर्द अपना घर नहीं समझा, और 2 दिन में तुम्हारी बीवी होने वाली बीवी अपने मायके चली जाती है, और जरूरत पूरी करने के बाद वहां से अपने माँ का एक जुमला होता है, अच्छा अम्मी अपने घर जाते हैं। 2 दिन में अपनी पूरी की पूरी चीज आपके पास लगा दिया। वो समझ जाती है कि यही हमारा घर है, यही सब कुछ हमारा है। वो बेटी जो माँ के गोद में पली थी, माँ को खिलाती थी, नरम बिस्तर पर क्या क्या ऐशो आराम, वो सब को छोड़ करके 2 दिन में तुम्हारे घर को अपना घर बना लेती है। एहसास उसको अपनी बेटी मानो, और पुतो अपने सास को अपनी जो है माँ मानो। घर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं तो याद रखिए, अगर घर में गड़बड़ी हुई तो कहीं के नहीं रहिएगा। आप तीसरी बात करके खत्म, आप तीसरी बात और खत्म। सब आदमी हाथ उठाइएगा। कौन आदमी चाहता है कि हम अच्छे बन जाएं? सब आदमी चाहते हैं कि हम अच्छे बन जाएं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। अच्छा, आज जो शादीशुदा है वो चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी अच्छी बन जाए, तो हाथ उठाइए। ये लड़कों हाथ उठाए हुआ 14 साल का, रे भाई तुम्हारा हो गया है क्या? चलो इंशाअल्लाह हो जाएगा। अल्लाह ताला उस उम्र को पहुंचाएगा तो हो ही करेगा। घबराता है क्या? अल्लाह जिंदगी दिया है तो जिंदगी दिया है, तो अल्लाह ताला तुम्हारे उम्र में बरकत अता फरमा दे, और अल्लाह ताला इल्म नाफी अता फरमा दे, और नेक बीवी दे अल्लाह ताला तुमको। चलो वो दुआ तुम्हारे लिए हम कर दिए हैं। चलो भाई, हर एक के लिए चलिए। हर आदमी चाहता है कि हम नेक बन जाए और हमारी औलाद नेक बन जाए। मैंने उसके लिए यो है यो मा जमनादिन चवतलोक महेश्वरम शंभुधश दिरिष्पारूपी व्याकारुत सत्यात प्रजापति या श्रद्धा मनुतु। और कुरान की एक आयत, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए नौजवान साहब, सब अपना मोबाइल खोल लो और एकदम टेप कर लो, एकदम जो वाकया तुम्हारे सामने लेकर के जाता हूं। बनना कैसे है, ठीक कैसे बनना है, अब बता देते हैं। एकदम बिल्कुल सीधा रास्ता, टेक रास्ता बता रहा है साजिद, कैसे ठीक बनना है। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माँ बहनें भी गौर से सुन लीजिए। एक अल्लाह वाले थे, एक आलिम दीन थे, वो 3 दिन के भूखे थे, नदी के नहर के किनारे जा रहे थे। 3 सेब जो है कह करके जा रहा था, वो अल्लाह वाला 3 सेब उठा करके खा लिया।
खाने के बाद उसके दिमाग में बात आई कि या अल्लाह मैंने तो सेब खा लिया है, लेकिन सेब के बागीचे से नहीं पूछा है, बागीचे के मालिक से नहीं पूछा है। कल मैं मर जाऊंगा और हश्र के मैदान में पेशी होगी, अल्लाह हमसे पूछेगा ऐ अहमद तूने सेब खाया था, सेब के मालिक से तूने पूछा? कहा कि नहीं पूछा। वहां तो हमारे पास सेब नहीं होगा, वहां हम क्या देंगे? तो मेरी नेकी दी जाएगी, मेरी नेकी उसको दे दी जाएगी। वो अल्लाह वाले जो थे, जो आलिम दीन थे, जिसका नाम अहमद था, वो पीछे लौटते हैं। लौटते लौटते जब पीछे आते हैं, देखते हैं कि नदी के किनारे, नहर के किनारे सेब का एक बागीचा है, जिसका टहनी जो है नहर से लिधा हुआ है। गए तो देखा कि एक बूढ़े मियां वहां जो है पानी पटा रहे हैं, वहां सेब के बागीचे में पानी पटा रहे हैं। ये नौजवान वहां गया और जाने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जो अल्लाह वाले थे, सेब के बागीचा में पानी पटा रहे थे, उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा कि हजरत अंदर आ जाए। कहा कि आ जाओ। इजाजत लिया, सलाम किया। कहा कि क्या बात है? कहा कि हजरत मैंने 3 सेब खा लिया है और बगैर पूछे मैंने खा लिया है। नदी के किनारे जा रहा था, मैंने खा लिया है। अब खाने के बाद हमको एहसास हुआ कि कल कयामत के दिन सेब का मालिक अगर पूछ देगा कि ऐ अहमद तूने सेब खाया था, सेब वाले से नहीं पूछा है। अगर सेब वाला सेब मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा? मेरी नेकी आपको दे दी जाएगी और आपका गुनाह हमको दे दिया जाएगा। इस डर से मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए, मैंने आपका 3 सेब खाया है। उस नौजवान आलिम ने कहा, तो बूढ़े मियाँ जो थे सेब के बागीचे वाले, कहा नहीं माफ करूंगा। कहा क्यों? कहा 3 साल तक सेब के बागीचे में पानी पटाना होगा, 3 साल, तब माफ करूंगा। 1 सेब खाने का 1 साल, 2 का 2 और 3 का 3। कहा कितना दिन कौन रुकेगा, मैं जा रहा हूँ। जैसे आगे कदम बढ़ाया, वो सेब के मालिक ने कहा ऐ नौजवान, कहा क्या? 3 सेब याद रखना, कल हश्र के मैदान में ले लूंगा। भागे पीछे दौड़ते हो। कहा ठीक है, मैं पानी पटाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ की तमाम मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ की मुसीबत की बनिस्बत 3 साल अहमद साहब ने पानी पटाया। 3 साल के बाद वो बुढ़वा आया, सेब का बागीचे का मालिक। अगर हम तो फौरन एकदम भाग जाते, जो होगा देखा जाएगा। जब वो बूढ़े भी आते हैं तो कहते हैं कि मैं 3 साल आपके बागीचे में पानी पटाया हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। कहा कि नौजवान नहीं माफ करूंगा। कहा क्यों? कहा मेरे पास एक लड़की है, तुम मुझसे शादी कर लो। एक लड़की है, शादी कर लो। कहा कि ना, इतना बड़ा गलत, इतना बड़ा काम अकेले कैसे करूंगा? कहा कि जा। जैसे कदम बढ़ाया, कहा नौजवान 3 से भी याद रखना। दौड़ते आए पीछे, वहां का डर था। कहा ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहा तैयार हो? कहा कि हाँ। कहा कि सुन लो, मेरी बेटी के अंदर ऐब है, 5 ऐब है। कहा क्या है? कहा कि नंबर 1 वो आंख की अंधी है, देखती नहीं है। आंख की अंधी है, देखती नहीं है। कहा कि या अल्लाह, ये 3 सेब खाने का जुर्म है। कहा कि नहीं करूंगा शादी, बस मैं नहीं करूंगा, अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? कहा ठीक है, जा। जैसे आगे कदम बढ़ाया, कहा नौजवान 3 सेब याद रखना, हश्र के मैदान में ले लूंगा। लौट के आए। कहा ठीक है, मैं अंधी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहा नौजवान मेरी लड़की में एक ऐब और है। कहा क्या है? वो कान की बहरी है, सुनती ही नहीं है। कोई करेगा शादी? आजकल तो थोड़ा सा अगर चेहरा पे अगर गड़बड़ है तो बुढ़वा सबका बेटा रहेगा ताई के जैसा काला, और पतो खोजेगी ऐश्वर्या राय के जैसे। और अपना पोता बेटा रहेगा अंगूठा छाप, और पतो खोजती है एमए के लिए।
अरे तेरी न इनकी चेप लेकर के जाता है देखने नाता लंबाई चौड़ाई कितनी है लड़की की, बाप रे। चला करके देखती है, चलो कहीं नहीं तो नहीं है, चला करके देखती है कैसी है। और लड़का सब देखने जाता है तो सेंट मार करके जाएगा। ऐ लड़की को देखने वालों, एक मर्तबा अपना चेहरा देख करके जाना। जिस लड़की को देखने के लिए जाते हो उसके लंबाई और चौड़ाई को देखते हो, उसके हुस्न और जमाल को देखते हो, उसके कपड़े को देखते हो। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो नहीं चलेगा रिश्ता। लेकिन नौजवानों, अपनी हवस की शिकार बनाने के लिए काली होगी तो भी चलेगा, बुराई करने के लिए मोटी होगी तो भी चलेगा, गंदा कपड़ा है तो भी चलेगा, निगली होगी तो भी चलेगा। हवस की शिकार करने के लिए जैसी हो वैसे चल जाएगा। और लड़की को देखने के लिए ऐसी नहीं ऐसी चलेगी। ऐसा होता है? नहीं होगा। उस बूढ़े मियां ने कहा, नौजवान मेरी बेटी कान की बहरी है, सुनती नहीं है। कहा अच्छा, काम मैं नहीं करूंगा शादी। कहा कि ना जा। जैसे आगे बढ़े गए नौजवान, 3 से याद रखना आए। कहा क्या और क्या है? कहा कि नंबर 3 वो जुबान की गूंगी है, बोलती नहीं है। नंबर 4 वो हाथ की लुल्ली है, खाना तुमको बनाना होगा, कपड़ा तुमको खींचना होगा, सब काम तुमको करना होगा। और नंबर 4 वो पाँव की निगरी है, चलती नहीं है, मार्केट में ले जाना होगा तो तुमको कंधे पर बैठा करके ले जाना होगा। कहा कि बूढ़े मियां, मैं वहां की मुशक्कत और परेशानी जो है नहीं झेल सकता, वहां की बनिस्बत यहाँ की तमाम परेशानी झेल सकता हूँ। उस शेर के मालिक ने कहा चला जा, वो मेरा सामने वाला घर है। वो नौजवान वहां जाता है, पर्दा लगा हुआ है, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो अंदर से जवाब आया है वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वो आज अल्लाह वाले थे, वो पीछे भागते हैं। वो अंदर से आवाज आती है, एक लड़की की आवाज आती है। कहा कि नौजवान आगे आओ। पर्दे में नौजवान खड़ा है। कहा कि लड़की, तेरे बाप ने कहा है मेरी बेटी जुबान की गूंगी है, मेरी बेटी कान की बहरी है, सुनती नहीं है। कहा कि नौजवान, मेरे बाप ने जो कहा है वो हक है और सच है। कहा कि इस वजह से मेरे बाप ने कहा मेरी बेटी जुबान की गूंगी है कि जब से हम बालिग हुए हैं, होश संभाला है, मैंने अपनी जुबान से कभी किसी की ग़ीबत नहीं की, कभी किसी की बुराई नहीं की, मैंने कभी गाना नहीं गाया, मैंने इस जुबान से अल्लाह के कुरान की तिलावत किया है मैंने। इसलिए मेरे बाप ने कहा मेरी बेटी जुबान की गूंगी है। वो अल्लाह वाले थे, सीधे सजदे में गिर गए, फिर उठे। कहा तेरे बाप ने कहा है मेरी बेटी आंख की अंधी है, देखती नहीं है। कहा कि हाँ ठीक कहा है। कहा कि जब से हमने होश संभाला है, मेरी निगाह ने कभी, मेरी आंख ने किसी गैर महरम पर मेरी निगाह न पड़ी, किसी गैर महरम पर मेरी निगाह न पड़ी। मैंने इन आंखों से कोई बुराई नहीं देखा, कोई फिल्म नहीं देखा। कहा तेरे बाप ने कहा है कि कान की बहरी है, सुनती नहीं है। कहा कि हाँ, मैंने इस कान से कभी गाना नहीं सुना, कोई बुराई नहीं सुनी, बल्कि इस कान से अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनी। कहा तेरे बाप ने कहा है मेरी बेटी हाथ की लुल्ली है। कहा कि हाँ, मैं अपने इन हाथों से कभी कोई गलत काम नहीं किया। कहा तेरे बाप ने कहा मेरी बेटी पाँव की निगरी है। कहा कि मेरे बाप ने हक कहा और सच कहा। कहा क्यों? मैंने बेला जरूरत घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा। और वो जो बुढ़वा जो था वो सब तमाशा देख रहा था बागीचे में से, दौड़ते हुए आए अल्लाह वाले। लड़की का बाप कहा नौजवान जा, अब शादी नहीं करना है। कहा कि ना हमको तो करना है शादी। कहा कि ना जा, मैं तुमको 3 से भी माफ कर दिया, लेकिन मैं अपनी बेटी से शादी नहीं करूंगा। कहा कि नहीं, ए भाई माफ भी कर दिया, लड़की भी दे दीजिए। कहा चलो तुम जिद करते हो तो शादी कर देते हैं। उस अल्लाह वालों ने अपनी नेक बेटी का निकाह जो है पढ़ाया अहमद नाम के आदमी से। वो अल्लाह वाले जो थे निकाह कबूल किया और लेकर के बगदाद चले हैं। रात में जब आई है, पहली रात है, बीबी के पास जाते हैं और जो है घुंघरू को उठाते हैं। देखा कि चांद जैसे बीबी है। अल्लाह, चांद जैसे बीबी। और उसके गोद से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जो माँ के पेट से पैदा हुए तो 15 पारा हाफिज कुरान बने। 15 पारा
हाँ, माँ जब नेक थी कान को बचाया बुराई से, जुबान को बचाया गाना गाने से, बुरी बात से, आंख से गैर महरम को नहीं देखा कि बेला जरूरत घर से बाहर नहीं निकली, हाथ से कोई गलत काम नहीं किया, नमाज पढ़ती थी। ऐ मेरी माँ, जब तू अल्लाह से डरने वाली थी, नमाज पढ़ती थी, तेरे गोद से अपना कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब तू अल्लाह से डरती थी या रोजा रखती थी, तेरे गोद से कासिम नानोतवी पैदा हुआ। जब तू अल्लाह से डरती थी या तहज्जुद पढ़ती थी, तेरे गोद से टीपू सुल्तान शहीद पैदा हुआ। जब तू चुगलखोरी नहीं करती थी, नफली रोजा रखती थी, तेरे गोद से अशरफ अली थानवी पैदा हुआ। ऐ माँ, जब तू अल्लाह से डरने वाली थी, तेरे गोद से बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, तेरे गोद से हाफिज कुरान पैदा हुए, तेरे गोद से मुअज्जिन पैदा हुआ, तेरे गोद से इमाम पैदा हुआ, तेरे गोद से फकीह उम्मत पैदा हुआ। लेकिन जब यही माँ अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के कानून को छोड़ दिया, नमाज को छोड़ दिया, रोजा को छोड़ दी, मोबाइल में लग गई, तो तेरे गोद से डाकू और शराबी पैदा हुआ। बेशक 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 बेशक। अगर आप चाहते हैं कि हम हमारी औलाद सब नेक बने, तो ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब के हालात को एक मरतबा पढ़ लीजिए। हराम काम से, हराम चीज से अपने आप को बचाइए, अपने आप को करिए और दीनी तालीम से जुड़िए। ये मदरसा आपका है, इस मदरसे में बच्चे और बच्चियों को भेजिए और यहाँ दीनी तालीम हासिल करवाइए। स्कूल और कॉलेज भी है, उसको भी आपको पढ़ाना है, लेकिन समझ करके पढ़ाना है, कहाँ कैसे हमको पढ़ना है, रहना है। और रमजान का महीना आ रहा है, अभी से आप शुरू कर दीजिए। रोजा रखना है, उसकी तैयारी हमें करनी है। तैयारी करने के बाद रोजा सही तरीके से रखना है। कोई आदमी कोई बहाना ना करे कि हमको रोजा नहीं है, ये है वो है, नहीं। अल्लाह सब परेशानी को दूर कर देगा। जितने भी लोग आए हैं, बैठे हैं, अल्लाह ताला आपके सुनने को, बैठने को कबूल फरमाए, आपके जायज मकासद को अल्लाह ताला पूरा फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह ताला तमाम हासिदीन के हसद से अल्लाह ताला इस मदरसे की हिफाजत फरमाए। और जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, अल्लाह ताला इसको क़यामत तक इसके सीने में कुरान महफूज फरमाए और आगे की तालीम अल्लाह ताला इल्म नाफ़ी अता के साथ जो फरमाए। और उनके माँ बाप को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन गार्जियनों ने अपने बच्चे को छोड़ करके मदरसे में छोड़ दिया था, आज वो बच्चा हाफिज कुरान बना है। ऐ माँ, तुझे हजारों मर्तबा मुबारकबाद साजिद आपको पेश करता है। जन्नत की सर्टिफिकेट माँ बाप दोनों को मिल गई है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह से दुआ है और वह असातिज़ा को भी मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मेहनत की है। और अराकीन जलसा और मदरसा का अल्लाह पाक हम सबको सही समझ अता फरमाए, दीन की निस्बत पर दीन की बात सुनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।